सो फ्रेंड्स, एक और वर्क फ्रॉम होम की जॉब निकली है, वो भी बिग कंपनी में, अमेजोन में। तो अगर आप घर बैठे अच्छी कमाई करना चाहते हैं और अमेजोन में काम करना चाहते हैं तो बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी आ गई है वर्क फ्रॉम होम की। तो जानते हैं सारी डिटेल इन्फॉर्मेशन, कैसे आपने अप्लाई करना है, क्या क्वालिफिकेशन रिक्वायरमेंट है, सैलरी कितनी होगी, सारी डिटेल्स इस वीडियो में आपको मिलेगी। तो अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि इस चैनल पे अप टू डेट इन्फॉर्मेशन आती है कैरियर से रिलेटेड और जॉब से रिलेटेड। तो चलिए जानते हैं इस वर्क फ्रॉम होम जॉब अपॉर्चुनिटी के बारे में। सो लेट्स स्टार्ट। सो फ्रेंड्स, अमेजोन ने निकाली है ये जॉब वर्क फ्रॉम होम की। ये है एसपीएस एसोसिएट। एसपीएस एसोसिएट बेसिकली क्या होता है? सेलर सपोर्ट एसोसिएट। आप लोगों को जैसे पता है कि कस्टमर सपोर्ट एसोसिएट होते हैं, वैसे ही सेलर सपोर्ट एसोसिएट होते हैं। इसमें बेसिकली जो भी अमेजोन में सेलर्स हैं, जो अपनी चीजें बेचते हैं अमेजोन के प्लेटफॉर्म पे, उनको आपने हेल्प प्रोवाइड करनी है, उनको गाइड करना है। तो इसकी प्रॉपर आपको ट्रेनिंग दी जाएगी, चिंता करने वाली कोई बात नहीं है। प्रॉपर ट्रेनिंग होगी, ऑनलाइन भी ट्रेनिंग हो सकती है या वहां पे आपको जाना भी पड़ सकता है ऑफिस में। अमेजोन के ऑफिस देखने का भी आपको मौका मिल सकता है। देखिए, इसमें प्रॉपर ट्रेनिंग होगी, आपको बताया जाएगा कैसे आपने उनके सेलर्स को सपोर्ट करनी है, कैसे इंफॉर्मेशन देनी है, कौन कौन सी इंफॉर्मेशन चाहिए सेलर्स को, सारी जो भी हेल्प है सेलर्स को चाहिए वो सारी हेल्प आपने प्रोवाइड करनी है, क्योंकि आप वर्क करेंगे एज ए सेलर सपोर्ट एसोसिएट। तो जानते हैं इसके बारे में कितनी क्वालिफिकेशन चाहिए। अगर हम क्वालिफिकेशन की इसमें बात करें तो क्वालिफिकेशन आपके पास ग्रेजुएट होना चाहिए और आप फ्लुएंट होने चाहिए इंग्लिश में, चाहे वो स्पीकिंग है चाहे वो राइटिंग है, उसमें आपने फ्लुएंट होना जरूरी है, मतलब कि इंग्लिश आपको अच्छी तरह आनी चाहिए। और इसमें हम सैलरी की बात करें, देखिए सैलरी जो है आपके एक्सपीरियंस के आधार पे भी डिपेंड होगा। एक्सपीरियंस वैसे इसमें रिक्वायरमेंट नहीं है, बट एक्सपीरियंस होता है तो सैलरी पैकेज थोड़ा बढ़ जाता है। सैलरी की बात करें तो सैलरी आपकी होगी 20,000 से लेकर 30,000 के बीच में पर मंथ। तो देखिए, मैं पेज पे आ गया हूँ, मैं आपको पेज पे भी दिखा देता हूँ कि कैसे बेसिकली आपने अप्लाई करना है। इसमें देखिए, मैं लिंक आपसे डिस्क्रिप्शन में शेयर कर लूंगा। तो मैं यहाँ पे आ चुका हूँ इस वेबसाइट पे। तो ये जो अमेजोन की वेबसाइट है, इसमें देखिए एसपीएस एसोसिएट के नाम पे ये जो है जॉब आपकी निकली हुई है। ये देखिए अलग अलग जो स्टेट्स हैं वहां पे निकली हुई है। जो आपके नियर बाय स्टेट पड़ेगा, नियर बाय जो ऑफिस पड़ेगा उस पर अप्लाई करिएगा। देखिए, है वर्क फ्रॉम होम ही है, बट कई बार क्या होता है कि ट्रेनिंग के लिए या कुछ डॉक्यूमेंटेशन के लिए आपको बुलाया जा सकता है। तो नियर बाय जो ऑफिस होगा, नियर बाय जो आपका स्टेट है, सिटी है, वहीं पे अप्लाई करिएगा। जैसे यहाँ पे आप देख सकते हैं एसपीएस एसोसिएट का वेस्ट बंगाल का निकला है, महाराष्ट्र का निकला है, कर्नाटका का निकला है, बेंगलोर का है, तमिलनाडु, और यहाँ पे लिखा हुआ है वर्चुअल। वर्चुअल मींस बेसिकली वर्क फ्रॉम होम जॉब होती है। तो ये सारी आप उसके अकॉर्डिंग ही जो आपका सिटी है उसके अकॉर्डिंग जो है आप अप्लाई करिएगा। अब जैसे मैंने एसपीएस एसोसिएट का वेस्ट बंगाल का अगर मैं यहाँ पे खोलता हूँ, यहाँ पे देखिए सेलर सपोर्ट एसोसिएट की ये जॉब है। तो ये बेसिकली जो प्राइमरी इंटरफेस बिटवीन अमेजोन एंड आवर बिजनेस पार्टनर्स के बीच में आपका काम करेगा। जो ही रिस्पॉन्सिबल होगा, टाइमली एंड एक्यूरेट ऑपरेशनल सपोर्ट प्रोवाइड करेगा मर्चेंट्स सेलिंग ऑन द अमेजोन प्लेटफॉर्म। जो भी मतलब अपनी चीज़ें बेच रहे हैं, मर्चेंट्स बेच रहे हैं, उनको आपने सपोर्ट देनी है, ऑपरेशनल सपोर्ट देना है। क्वालिफिकेशन यहाँ पे देखिए दी हुई है, स्पीक राइट एंड रीड फ्लुएंटली इन इंग्लिश, और यहाँ पे आपका मिनिमम क्वालिफिकेशन ग्रेजुएट होनी चाहिए। तो ये यहाँ पे है, और यहाँ पे देखिए अप्लाई नाउ का बटन है। अप्लाई नाउ के बटन पे आप क्लिक करेंगे तो यहाँ पे देखिए आपने अप्लाई करना है। तो यहाँ पे आपने अमेजोन के थ्रू, उसमें ऑप्शन दो आएंगे, अमेजोन के थ्रू या गूगल के थ्रू जो है आपने लॉगिन कर लेना है। तो यहाँ पे देखिए कॉन्टैक्ट इन्फॉर्मेशन है, आपने कॉन्टैक्ट इन्फॉर्मेशन सारी आपने भर लेनी है, फिर सेव एंड कंटिन्यू कर देना है। उसके बाद एसएमएस नोटिफिकेशन का आएगा, आप जहाँ पे एसएमएस चाहते हैं वो आपने इनेबल कर देना है एसएमएस अपडेट्स करके। स्किप एंड कंटिन्यू मैंने अभी कर दिया है। तो आर यू विलिंग टू रीलोकेट, यस कर दीजिएगा। तो प्रेफर्ड लोकेशन क्या है आपने सिलेक्ट कर लेनी है रीलोकेशन की। आपने कहाँ से ये आपको इसके बारे में जानकारी मिली तो वो आपने सिलेक्ट कर लेना है। एडवर्टाइजमेंट मैंने से जैसे सिलेक्ट कर लिया, मैं बस आपको दिखा रहा हूँ कि कैसे आपने अप्लाई करना है। वर्क हिस्ट्री आपकी जो भी है, वर्क हिस्ट्री आपने अप्लाई कर देना है। कंटिन्यू आपने फिर कर देना है। एजुकेशन आपकी कौन सी है, एजुकेशन आपने सेलेक्ट कर लेनी है। स्कूल नेम जो भी है आपका वो आपने सेलेक्ट कर लेना है। एरिया ऑफ स्टडीज भी कंटिन्यू कर दीजिएगा। और उसके बाद जॉब जो आपने, डू यू स्पीक राइट एंड रीड फ्लुएंटली इन इंग्लिश, तो यहाँ पे यस कर दीजिएगा, कंटिन्यू कर दीजिएगा। और यहाँ पे आपने क्वेश्चंस का जवाब देना है वर्क एलिजिबिलिटी के बारे में। हैव यू प्रीवियसली अप्लाइड टू अमेजोन, तो ये यस है, नो कर दीजिएगा। और आपने एम्प्लॉय आपने कभी काम किया है अमेजोन की सब्सिडरीज में, तो यस है, नो है, जो भी है आपने करेक्ट इन्फॉर्मेशन आपने यहाँ पे प्रोवाइड करनी है। नॉन कंपटीशन एग्रीमेंट और अदर एग्रीमेंट विच वुड प्री इंक्लूड और रिस्ट्रिक्ट यूर एम्प्लॉयमेंट, ऐसा कुछ कंपटीशन एग्रीमेंट या कुछ होया था जो रिस्ट्रिक्ट करता है कि आपको अमेजोन में ना काम करने के लिए, तो ऐसा कुछ है तो बता दीजिएगा। यस है तो आपने पूरा डिस्क्राइब करना पड़ेगा, नो है तो नो कर दीजिएगा, आपको कोई ऐसा प्रॉब्लम नहीं आई है।
So do you need or will you need in future any immigration related support और स्पॉन्सरशिप फ्रॉम Amazon? कोई इमिग्रेशन रिलेटेड कोई सपोर्ट चाहिए? येस और नो में जवाब दीजिएगा। तो मैं तो नो ही कर देता हूँ। आर यू लिविंग इन और करेंटली फिजिकली लोकेटेड इन सैंक्शन कंट्रीज और रीजन्स? यहाँ पे जो एरियाज जो आपने दिए हुए हैं, ईरान, नॉर्थ कोरिया, सीरिया, यहाँ पे आप रह रहे हैं या नहीं रह रहे हैं? यूक्रेन में येस और नो पे जवाब दीजिएगा। तो यहाँ पे तो नो है। सो सिटीजनशिप आपकी कौन सी है? जैसे हमारी तो इंडिया है, तो हमने इंडिया सेलेक्ट कर लिया। तो यहाँ पे सिंस ऑब्टेनिंग योर मोस्ट रिसेंट सिटीजन डिड यू आफ्टरवर्ड्स बिकम ए परमानेंट रेजिडेंट इन एनी अदर country region? This doesn't include temporary such as student visa और time relative work permits। जो आपने रिसेंट सिटीजनशिप ली है उसके बाद किसी और कंट्री की सिटीजनशिप तो नहीं ली है, वो आपने बता देना है। तो येस और नो पे आप सिलेक्ट कर लीजिएगा। मैं नो पे सिलेक्ट कर लिया है, तो यहाँ पे फिर कंटिन्यू आप कर दीजिएगा। उसके बाद आपने अपलोड करना है रिज्यूम। लिंक्डइन पे है, लिंक्डइन से कर सकते हैं, गूगल ड्राइव से, कहीं से भी, जो भी है ऑप्शन, यहाँ से आप ऑप्शन से कर सकते हैं। ब्रॉज डिवाइस कंप्यूटर में पड़ा हुआ था, यहाँ से आप कर दीजिएगा। रिज्यूम आपने कोई भी अपलोड कर दिया, तो रिज्यूम अपलोड इन प्रोग्रेस हो गया है, तो अपलोड हो चुका है। उसके बाद सेव एंड कंटिन्यू आप कर दीजिएगा। कंटिन्यू पे आप करेंगे तो यहाँ पे आप जेंडर क्या है आपने वो सिलेक्ट कर लेना है, फिर कंटिन्यू कर दीजिएगा। और उसके बाद आपसे ये क्वेश्चंस आपके पूछे जाएंगे, सेल्फ आइडेंटिफिकेशन और मिलिट्री स्टेटस के बारे में। आर यू एक्स मिलिट्री? एक्स मिलिट्री, मिलिट्री में आपने काम किया है, येस और नो। तो रिजर्व फोर्सेस से आपका ताल्लुक है आपकी कंट्री के? नहीं। मिलिट्री स्पॉज है, आप हस्बैंड है, वाइफ है, मिलिट्री में आपके हस्बैंड या वाइफ काम करते हैं। तो ये देखिए, ये सारी इंफॉर्मेशन आपने भरने के बाद सबमिट एप्लीकेशन कर देना है। तो ये सबमिट एप्लीकेशन करने के बाद आपको जो है आपका रिज्यूम शॉर्टलिस्ट किया जाएगा और उसके बाद आपको कॉल आएगी। सो फ्रेंड्स, ये थी सारी डिटेल इन्फॉर्मेशन इस जॉब के बारे में। तो आप अमेजोन में काम करना चाहते हैं, वर्क फ्रॉम होम जॉब चाहते हैं, तो बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है, ट्राई जरूर करिएगा। देखिए, अगर आपका रिज्यूम शॉर्टलिस्ट होता है तभी आपको कॉल आएगी। बहुत सारे रिज्यूम्स आते हैं, बहुत सारे लोग अप्लाई करते हैं, कई बार शॉर्टलिस्ट नहीं हो पाता है। तो अगर उनको क्वालिफिकेशन मैच करती है और एक्स्ट्रा क्वालिफिकेशन नजर आती है, उस कंपनी के लिए कैंडिडेट आप अच्छे लगते हैं, तो डेफिनेटली आपको कॉल आएगी। अप्लाई जरूर करिए और ऐसे ही अप्लाई करते रहिए, ऐसी और भी जॉब्स आएंगी। तो मिलते हैं एक और नई जॉब अपडेट के साथ। तब तक के लिए गुड बाय, नमस्ते, सत श्री अकाल, गुड डे, आदाब, जय हिंद। अपना और अपनी फैमिली का ध्यान रखिए और फॉर इन्फो मैट्रिक्स को सब्सक्राइब एंड शेयर करिए।